अब तक आपने पढ़ा कि राजन आशीष तांत्रिक को ढूंढने के लिए जाते हैं। तांत्रिक को ढूंढने के लिए वह एक गाइड की मदद करते हैं और एक गाड़ी हायर करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गाइड को बताते हैं कि वह किस उद्देश्य से वहां पर आए हुए हैं। गाइड उनसे जंगल में जाने का कारण पूछता है तो आशीष उसे जंगल में जाने का सारा कारण बता देते हैं। गाइड उन्हें जंगल में लेकर जाता है। जंगल में चलना काफी कठिन था। वह सारी मुश्किलों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तांत्रिक साधना करते हैं। वहां उन्हें एक तांत्रिक मिलते हैं जो उन्हें जंगल से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि लौटते वक्त उन्होंने जो निशान आने के उद्देश्य से बनाए थे वह सब निशान अदृश्य शक्तियों द्वारा मिटा दिए गए थे। अब आगे आशीष, राजन, गाइड और तांत्रिक बाबा सब जंगल से बाहर आ चुके थे। बाबा जी को भी बाहर आने का प्रयोजन पता था। जंगल से बाहर आने के लिए उन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां रह रही ताकतें उन्हें बाहर नहीं आने दे रही थी। गाड़ी चलाने वाले की नजर जब बाबाजी पर गई तब उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वह भाग जाना चाह रहा था। गाइड ने गाड़ी वाले को आवाज दी और गाड़ी रोकी। गाइड गाड़ी वाले से पूछता है कि क्या बात है, तुम हमें छोड़कर यहाँ से कहाँ भाग रहे थे। गाड़ी वाला, भैया जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन तांत्रिक बाबा को लेने के लिए गए हैं। आप जरूर किसी समस्या में हैं और मैं अपने आप को किसी समस्या में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि इन बाबाओं का जिससे उलझना होता है वह किसी के भी जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। आशीष आगे बढ़कर आते हैं और गाड़ी वाले से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें बस उसी जगह तक छोड़ दो जहां से तुम हमें यहाँ तक लेकर आए थे। वह अभी हमारे साथ वहां नहीं है, इसलिए वह तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गाड़ी वाला बात मान जाता है, पर फिर भी वो घबराया हुआ था। वह गाड़ी तो चला रहा था लेकिन उसके दिमाग में और कई सारी बातें चल रही थी। गाड़ी वाला भगवान का नाम लेकर गाड़ी चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भोलेनाथ, जल्दी से मैं इन्हें वहां छोड़ दूं, उसके बाद मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद वह लोग उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं जहां से गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया था। वह लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी वाले को पैसे देते हैं। गाड़ी वाला राहत की सांस लेता है। गाइड भी गाड़ी वाले के साथ वहीं रुक जाता है। राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले की ओर आगे बढ़ते हैं। तीनों लोग नूरपुर मोहल्ला पहुंच गए थे। सब कुछ बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजन ने इस जगह को पहली बार देखा है। इससे पहले उसने जगह को कभी ना देखा हो। सब कुछ अलग लग रहा था, पर उसका घर कहाँ था, माया जी का घर कहाँ था। राजन कहता है, बाबा जी हम लोग शायद गलत मोहल्ले में आ गए हैं। मुझे गलतफहमी हो गई थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा मोहल्ला दूसरी तरफ होगा। राजन और आशीष दोनों चलने के लिए होते हैं कि बाबा जी दोनों को आवाज देते हैं, रुक जाओ, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही जगह हैं। ये तुम्हारा मोहल्ला ही है, बस उसने अपनी माया का जाल फैला रखा है जिससे तुम अपने घर और आसपास को पहचान ना सको। राजन पूछता है, बाबा जी वह ऐसा क्यों करेगी। बाबा जी, वह नहीं चाहती थी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ। वह जानती है कि मेरे यहाँ आने से उसके खेल पर खतरा है। मैं उसके लिए एक खतरा हूँ, इसलिए उसने सब कुछ अपनी माया के जाल से ढक रखा है। पर वह मूर्ख यह न समझ पाए कि मैं उसके इस जाल को समझ जाऊंगा और यहाँ से नहीं जाऊंगा। बच्ची है वह, अभी भी इस बचपने की आशा उससे करना कुछ गलत ना होगा। आशीष और राजन दोनों बाबाजी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। आशीष कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी। राजन भी कहता है, माया जी का घर भी नहीं दिख रहा बाबा जी, जिन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था। बाबा जी, वह मंदिर देख रहे हो ना बालक, हमें जाकर उस मंदिर में ही शरण लेनी होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहां से हमें कुछ ना कुछ ऐसा पवित्र जरूर मिलेगा जो इसके माया के जाल को तोड़ देगा। तीनों लोग मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तीनों लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज पहली बार राजन उस मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आज तक राजन को यह ना पता था कि यह मंदिर किस देवी या देवता का है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर बेहद खूबसूरत था। उस पर की गई कारीगरी बेहद खूबसूरत थी। अंदर प्रवेश करते हैं काली माता की भव्य मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया। तीनों ने मां काली के आगे हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबाजी हाथ जड़कर कहते हैं, हे मां काली, महाकाली मां अपने इस भक्त को शक्ति प्रदान करे कि वह इस शक्ति से लड़कर इन मनुष्य को उससे मुक्ति प्रदान करे। राजन और आशीष भी हाथ जड़कर प्रार्थना करते हैं, मां हमारी रक्षा करे। काली माता के पास लाल सिंदूर और गंगाजल रखा हुआ था। बाबा जी उसे लेकर बाहर निकले।
बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा और सिंदूर में गंगाजल को मिलाकर माता रानी का आवाहन करते हुए उसे छिड़क दिया। सिंदूर हवा में घुलते ही सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही हो गया। माया भंग हो चुकी थी। राजन को अपना घर माया जी का घर साफ दिखाई दे रहा था। माया जाल के टूटते ही राजन और आशीष दोनों ही माया के घर की ओर दौड़ पड़े। माया के घर पर पहुंचते ही उन्होंने घर की डोरबेल बजाए। दरवाजा खोलने के लिए माया आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा तो राजन और आशीष दोनों दरवाजे पर खड़े थे। माया, अरे आ गए आप लोग बहुत ही समय से आए हैं, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आप जिसे लेने गए थे वह कहाँ है? राजन और आशीष दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी उनके ठीक पीछे खड़े थे। राजन और आशीष दोनों ने इशारा करते हुए बताया, माया जी यह रहे वह जिन्हें हम लेने गए थे। माया तीनों को अंदर आने का इशारा करती है। तीनों अंदर आ जाते हैं और बैठते हैं। माया तीनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है। माया कहते हैं, बाबा जी आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चे को एक आत्मा से खतरा है, इसीलिए हमें बुलाया गया है ना? हाँ बाबा जी, आपको इसीलिए बुलाया गया है। किसी भी आत्मा से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बाबा जी कौन हो तुम? काफी कुछ जानती हो। माया, बाबा जी मैं आत्माओं का अध्ययन करती हूँ, उनके बारे में पता करती हूँ, कई बार उन्हें मुक्ति दिला देती हूँ और कई बार उनके बारे में जानकर जो उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती तो मैं उनको उसी स्थान पर बंधा हुआ छोड़कर वापस आ जाती हूँ। बाबा जी अच्छा कार्य करती हो, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? माया, बाबा जी मैं आपकी सहायता के बिना यह नहीं कर पाऊंगी, मुझे आपकी आवश्यकता है। बाबा जी अच्छा तो ये तो बताओ कि किस प्रकार की आत्मा है? माया, बाबा जी मैं थोड़ी सी भ्रमित हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप लोग तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, पिशाचिनी के विषय में आपको अवश्य ज्ञान होगा। जैसा मैंने इस आत्मा का अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। बाबा जी नहीं, ये कोई पिशाचिनी नहीं है, पिशाचिनी ऐसी नहीं होती। माया, तो क्या ये पिशाचिनी को दी जाने वाली बलि है? बाबा जी यह अवश्य ही कोई कुंवारी कन्या की रूह है जो तुम्हें परेशान कर रही है। पिशाचिनी के आचरण ऐसे नहीं होते। पिशाचिनी किसी एक के प्रति आसक्त होती है। पिशाचिनी किसी स्त्री का बुरा नहीं करती, वह स्त्री का अपहरण नहीं करती अपितु उनका अंत कर देती है। पिशाचिनियों को किसी अजन्मे बालक की आवश्यकता नहीं। माया, जैसा आप कह रहे हैं बाबा जी वैसे ही वह राजन के प्रति आसक्त है। बाबा जी नहीं, उसकी आसक्ति राजन के प्रति नहीं है बल्कि उस अजन्मे बच्चे के प्रति है। वह सिर्फ उस अजन्मे बच्चे को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्चे को वह अपनी शक्ति से जल्दी ही बड़ा कर रही है, जल्द ही वह बच्चा जन्म ले लेगा। जहां तक मेरी जानकारी है तो वह इसी अमावस्या को जन्म लेगा। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा जी को हैरानी से देख रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़े हुए थे और चेहरे पर पसीना आया हुआ था। माया, बाबा जी आपने जैसा कि बताया कि उसे अजन्मे बच्चे के प्रति आसक्ति है, परंतु वह उस जन्मे बच्चे का करेगी क्या? बाबा जी, अमावस्या की रात को जब वह बच्चा जन्म लेगा तो वह पिशाचिनी के समक्ष उस बच्चे का भोग धारण करेगी, जिससे पिशाचिनी प्रसन्न होकर उसकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगी। माया, ये तो बेहद ही घातक है। बाबा जी आपने बताया कि उसकी आसक्त अजन्मे बच्चे के प्रति है, फिर उसने राजन को अभी तक क्यों नहीं मारा? बाबा जी, अमावस्या की रात तक उसको शक्ति प्राप्त करनी थी, वह राजन के रक्त से रोज शक्ति अर्जित कर रही थी। अमावस्या की रात तक के लिए, क्योंकि उसी के रक्त को वह भोग लगाने वाली है, इसलिए उसने राजन को अमावस्या की रात तक जीवित रखने का सोचा है। राजन, आशीष और माया तीनों हैरानी से बाबा जी को देखने लगते। माया, अब आपका सुझाव क्या है? बाबा जी हमें अभी क्या करना चाहिए? बाबा जी, अमावस्या में अब 4 दिन शेष है, इस वक्त वह भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किए होगी और हमें भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। माया, बताइए बाबा जी क्या करना है? हम सब तैयार हैं। बाबा जी, हमें उसके घर की शुद्धि करनी होगी, उसी के घर में पूजा करनी होगी और उसी के घर में उसका आवाहन करना होगा। सब लोग अनामिका के घर पहुंच गए। अनामिका के घर के दरवाजे पर कड़ी लगी हुई थी। आशीष ने दरवाजे की कड़ी खोली और सब लोग अंदर गए। माया ने अपने साथ गंगाजल और हवन सामग्री सब कुछ सामान तैयार रखा हुआ था। राजन और आशीष बाहर से इसे लेकर आए और कुछ पत्थर लेकर आए जिससे उन्होंने हवन की वेदी तैयार की। बाबाजी ने इशारे से माया को घर की शुद्धि करने के लिए कहा। माया हाथ में गंगाजल लिए और एक पत्ता लिए घर में गंगा जल छिड़कने लगी कि अचानक से माया का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। गंगाजल की लुटिया माया के हाथ से उछलकर फिर से माया के हाथ में आ गई। माया ने गंगाजल को गिरने से बचा लिया।
माया ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी, फिर से खड़ी हुई और पूरे घर में गंगाजल छिड़क दिया। आशीष और राजन दोनों ने मिलकर हवन की वेदी तैयार कर दी। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसे हवन की वेदी में सजा दिया। बाबा जी ने अपनी पोटली में हाथ डाला और उसमें से कुछ गुच्छा निकाला, जिसका उन्होंने एक घेरा वेदी के चारों ओर बना दिया और बाबा जी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए कोई भी इस घेरे के बाहर नहीं जाएगा। सबने बाबा जी की बात को ध्यान से सुना और हाँ में सर हिला दिया। हवन की वेदी में ही डाला गया हवन सामग्री डाली गई और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। बाबा जी ने सबसे पहले मां काली का आवाहन किया, कई बार मां काली का मंत्र जाप किया। उसके बाद अनामिका का आवाहन किया, उसके पश्चात पिशाचिनी का जाप किया। अनामिका वहां मौजूद थी। बाबा जी के मंत्र बार बार बोलने से अनामिका विचलित हो जा रही थी और उसके कानों में पड़ रहे मंत्र से उसे बेचैनी होने लग रही थी। वह अपने कानों को बंद कर चिल्ला रही थी और रो रही थी। दोस्तों, कहानी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।